बिहार की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा धमाका हुआ है जिसने एनडीए की नींव तक हिला दी है। सवाल अब ये है, क्या नीतीश कुमार की कुर्सी डगमगाने वाली है? क्या भाजपा के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है? और क्या वाकई चिराग पासवान बिहार के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं? अरुण भारती के एक बयान ने इस सियासी इक्वेशन को इतना गर्म कर दिया है कि अब बिहार चुनाव 2025 का पूरा खेल बदलता नजर आ रहा है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरी कहानी, अरुण भारती के बयान का पूरा विश्लेषण, नीतीश कुमार, भाजपा और लोजपा के बीच खींचतान की असली कहानी और 2025 चुनाव से पहले बनने वाले नए समीकरणों का बड़ा खुलासा। राजनीति सिर्फ कुर्सी की लड़ाई नहीं है, ये भरोसे और समीकरणों का खेल है और बिहार में इस बार का चुनाव और भी दिलचस्प होने वाला है। तो आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। बिहार की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा बयान आया है जिसने पूरे एनडीए खेमे में हलचल मचा दी है। जी हां, हलचल भी ऐसी कि सीधा सवाल अब नीतीश कुमार और भाजपा के माथे पर लिखा जा रहा है। क्या वाकई चिराग पासवान बिहार के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं? जी हां, ये बयान दिया है लोजपा के सांसद अरुण भारती ने। मंच था एक बड़े टीवी चैनल का और मौका था बिहार विधानसभा चुनाव से पहले का। सवाल आया, क्या चिराग पासवान मुख्यमंत्री पद का चेहरा हो सकते हैं? और भारती ने जो जवाब दिया उसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा, हमारी पार्टी चाहती है कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाएं। यह भी संभव है कि आने वाले समय में वो मुख्यमंत्री बने। राजनीति संभावनाओं और जनता के आशीर्वाद का खेल है। जिसे जनता चाहती है वही गद्दी पर बैठता है। अब जरा सोचिए इस बयान का असर कितना बड़ा है। बिहार में पहले से ही एनडीए के अंदर सीट बंटवारे और मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर खींचतान जारी है। भाजपा चाहती है कि नीतीश कुमार एनडीए का चेहरा बने रहें। जदयू भी यही चाहती है, लेकिन अब लोजपा ने एक नया पत्ता फेंक दिया है और ये पत्ता इतना सीधा नहीं है बल्कि सहमत का खेल है। याद करिए 2020 का चुनाव, चिराग पासवान ने तब अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। नतीजा यह हुआ कि जदयू के कई उम्मीदवार हार गए और नीतीश कुमार की पार्टी को गहरी चोट लगी। तब से नीतीश और चिराग का रिश्ता राजनीति की भाषा में मीठा भी कड़वा भी बना हुआ है। और अब जब चुनावी मौसम करीब है, अरुण भारती ने चिराग को सीएम चेहरा बताकर सीधा संदेश दे दिया है कि लोजपा अब छोटी खिलाड़ी नहीं बल्कि किंग मेकर बनना चाहती है। अरुण भारती ने कहा भी, कभी भाजपा भी बिहार की राजनीति में छोटी पार्टी थी, लेकिन धीरे धीरे सबसे बड़ी ताकत बन गई। आज उसी रास्ते पर लोजपा भी आगे बढ़ रही है। यानी साफ है, लोजपा के नेता खुद को सिर्फ एक सहयोगी दल के तौर पर नहीं बल्कि भविष्य की सरकार का अहम स्तंभ मान रहे हैं। अब बड़ा सवाल यही है, क्या नीतीश कुमार के रहते चिराग पासवान को सीएम चेहरा बनने का मौका मिलेगा? भाजपा क्या इस दांव को स्वीकार करेगी और जनता किस ओर झुकेगी? नीतीश कुमार आज भी एनडीए में सबसे वरिष्ठ नेता हैं। उनका अनुभव, उनकी पकड़ और उनका जातीय समीकरण किसी से छुपा नहीं है। जहां यादवों पर लालू यादव की पकड़ है, लेकिन कुर्मी और कोयरी समाज नीतीश के साथ खड़ा रहा है। दूसरी तरफ चिराग पासवान दलित समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और युवा नेता के तौर पर उनके पास एक नई अपील है। यही वजह है कि अगर भाजपा को अगली पीढ़ी का चेहरा सामने लाना है तो चिराग पासवान एक मजबूत विकल्प साबित हो सकते हैं। लेकिन राजनीति इतनी आसान भी नहीं है। नीतीश कुमार ने अगर कुर्सी छोड़ी तो उनका पूरा राजनीतिक कैरियर दांव पर लग जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ अगर भाजपा ने चिराग को सीएम फेज मान लिया तो नीतीश नाराज होकर फिर से पाला बदल सकते हैं। और ये नीतीश कुमार ही हैं जिन्होंने पिछले 2 दशकों में बार बार पाला बदलकर खुद को सत्ता में बनाए रखा है। इसलिए कहा जा रहा है कि अरुण भारती का बयान सिर्फ बयान नहीं बल्कि सीट बंटवारे की राजनीति में दबाव की रणनीति है। अभी लोजपा यह जताना चाहती है कि उनकी 243 सीटों पर दावेदारी है, यानी पूरे बिहार में, और ये वही स्ट्रेटजी है जो चिराग पासवान ने 2020 में अपनाई थी। तो अब देखना यह है कि भाजपा इस दबाव को कैसे हैंडल करती है।
क्योंकि भाजपा जानती है कि 2020 में चिराग ने अकेले चुनाव लड़कर जदयू को भारी नुकसान पहुंचाया था। अगर इस बार भी ऐसा हुआ तो एनडीए की नाव डूब सकती है। दूसरी तरफ अगर भाजपा चिराग को आगे करती है तो नीतीश की नाराजगी का खतरा भी है, और अगर नीतीश को मनाते हैं तो चिराग को खोने का डर। कुल मिलाकर एनडीए ऐसी दो राहें पर खड़ा है जहां दोनों तरफ खतरा है और दोनों तरफ उम्मीद भी। तो बिहार की जनता अब इस ड्रामे को देख रही है। एक तरफ लालू यादव और तेजस्वी यादव हैं जो विपक्ष में बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब एनडीए की नाव में छेद हो, तो दूसरी तरफ भाजपा, जदयू और लोजपा आपस में तालमेल बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब तालमेल की जगह मुख्यमंत्री पद पर खींचतान हो तो हालात और भी गर्म हो जाते हैं। तो बड़ा सवाल यही है, क्या चिराग पासवान बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर अरुण भारती का यह बयान सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने का एक शॉट है? क्या नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचा पाएंगे या यह चुनाव नीतीश की आखिरी पारी साबित होगा? और क्या भाजपा अपने पुराने सहयोगी नीतीश को छोड़कर एक नए युवा चेहरे पर दांव लगाएगी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बिहार की राजनीति में यह मुकाबला अब दिलचस्प मोड़ पर है। चुनाव नजदीक है, समीकरण बदल रहे हैं और हर पार्टी अपनी गोटियां फिट करने में लगी है। और इस बार की शतरंज का सबसे बड़ा मोहरा हो सकते हैं चिराग पासवान। तो आज की इस कहानी में आपने देखा कि एक बयान कैसे पूरी राजनीति का गणित बिगाड़ सकता है। क्या चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे या नीतीश कुमार ही रहेंगे सत्ता के केंद्र में, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन एक बात तय है, बिहार चुनाव 2025 अब और ज्यादा दिलचस्प हो चुका है। पूरी सच्चाई, हर अपडेट और हर विश्लेषण आपको मिलेगा यहाँ राष्ट्र की रौनक पर। तो आपको क्या लगता है, क्या चिराग पासवान वाकई सीएम बन सकते हैं या फिर ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही राष्ट्र की रौनक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।